हेलो एवरीवन। वेलकम टू करियर जॉब इंफॉर्मेशन। तो आज आपसे मैं जो वैकेंसीज जो रिक्रूटमेंट शेयर करने वाला हूँ वो है इंडियन पोस्ट के बारे में, जिसमें बहुत सारी वैकेंसी निकली है फॉर द पोस्ट ऑफ जीडीएस यानी कि ग्रामीण डाक सेवक्स। इसमें जो टोटल वैकेंसी जारी की है वो आप देख सकते हो 40,000 से ऊपर 40,890 तक यहाँ पे वैकेंसी जो है वो डिक्लेयर की गई है। और रीजन के साथ यहाँ पे वैकेंसी है, डिविजन्स के साथ यहाँ पे वैकेंसी है। तो यस, पूरा वीडियो अच्छे से देखिए, बहुत ज्यादा वैकेंसीज इसमें जो नजर आई है। उसके बाद कितनी कैटेगरी वाइज है, देन यहाँ पे हर आपका रीजन में कितनी वैकेंसी है, उसके बाद में सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा, उसके बाद में यहाँ पे जो आपका ऑनलाइन करना है, फॉर्म भरना है, उसके लिए आपको कौन सी चीजें जरूरी है, एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, क्वालिफिकेशन क्या रहेंगे, पूरी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और सारे लिंक भी आपको शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि आप जाके डायरेक्टली इस वीडियो को देखने के बाद अप्लाई कर सकते हो। चलते हैं सबसे पहले इसके मेन नोटिफिकेशन की तरफ, जो रहा ये इस प्रकार से। ग्रामीण डाक सेवक्स, जिसमें आपकी वैकेंसी जो है वो 40,890 तक यहाँ पे वैकेंसी है। 27 तारीख से फॉर्म फिलअप करना शुरू हो चुके हैं। 16/2 यानी कि 16 फरवरी तक आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे करेक्शन विंडो भी आपका खुलेगा 3 दिन के लिए, 17, 18 और 19 फरवरी। अब आते हैं आपको यहाँ पे यानी कि इम्बोलमेंट्स आपको कितने मिलेंगे इन द फॉर्म ऑफ टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस। तो यहाँ पे आपको इस प्रकार होगा, यानी कि बीपीएम, जिसमें आपको 12 से लेके 29,000 तक। बाद में डाक सेवक का जो रहेगा, जो एपीबी बीपीएम, यानी कि यहाँ पे जो आपका रहेगा वो रहेगा असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, और दूसरा रहेगा ब्रांच पोस्ट मास्टर। तो इसके लिए आपको मिलेगा 10,000 से लेके 24,000। ओके, तो ये रहा आपका ब्रांच पोस्ट मास्टर एंड असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। ओके, अब बात करते हैं आगे। आपका जो रहेगा पोस्ट, उसके हिसाब से आपको क्या क्या चीजें रहेंगी। ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए आपको क्या रहेगा, डे टू डे पोस्टल ऑपरेशंस, ब्रांच जो भी आपका पोस्ट ऑफिस होगा। देन मार्केटिंग एंड प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट्स, जो हमेशा होता ही है। देन इन द सिंगल हैंडेड बीओज बीपीएम्स हैव द ओवरऑल रिस्पांसिबिलिटी ऑफ स्मूथ टाइमली फंक्शनिंग ऑफ ब्रांच पोस्ट ऑफिस इंक्लूडिंग मॉल कन्वेंस एंड मेल डिलीवरीज। उसके बाद में आपको और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे रहेगी, एनी अदर वर्क, यानी कि फिर वो आईपीओ हो, एसएसपीओज हो, एसपीओज हो, या फिर एएसपीओज हो, आपको ये सारे सिंगल हैंडेडली यहाँ पे आपको हैंडल करने एज अ बीपीएम। ओके, उसके बाद में रेसिडेंट अकोमोडेशन, द एप्लीकेंट सिलेक्टेड एज अ जीडीएस बीपीएम will have to provide accommodation for branch post office after selection but before engagement. A declaration to this effect with details of accommodation is to be submitted before engagement. The applicant so selected will be required to reside in post village only. ये चीज याद रखो अप्लाई करने से पहले। अब आते हैं ABPM, यानी कि असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। डोंट वरी, ये सारे जो आपके जीडीएस के ही पोस्ट है, बस इसको इन्होंने डिवाइड किया है, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे देखना है। जॉब प्रोफाइल क्या रहेगा असिस्टेंट वालों का। सो सेल ऑफ स्टैम्प, स्टेशनरी, कन्वेंस या फिर डिलीवरी ऑफ मेल एट डोर स्टे। उसके बाद में टू असिस्ट बीपीएम पोस्टल ऑपरेशन, जो भी रहेंगे आपके ब्रांच पे या डिपार्टमेंट में टाइम टू टाइम। मार्केटिंग एंड प्रमोशन प्रोडक्ट्स, वो तो हर जगह पे होता है। एबीपीएम यानी कि असिस्टेंट वाला जो पोस्ट है, में आल्सो रिक्वायर्ड टू कंबाइंड ड्यूटी ऑफ बीपीएम्स एज व्हेन ऑर्डर्ड इन द ऑडिशन। तो ये तो रहता ही है, आपको कभी कभी ऐसा होगा कि बीपीएम का भी आपको यहाँ पे करना जरूरी होगा काम, जैसे आपको बताया जाएगा। अब आते हैं रेसिडेंस। असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर जो रहेंगे आर रिक्वायर्ड टू रिसाइड विद इन डिलीवरी जुडिशियंस ऑफ द पोस्ट ऑफिस, या एचओ एसओ या फिर बीओ, आपका जो भी रहेगा कंसर्न। अब आते हैं डाक सेवक, तीसरा। तो इसमें जो आपका रहेगा, इट विल बी डिपार्टमेंटल ऑफिस लाइक सब पोस्ट ऑफिसेस, हेड पोस्ट ऑफिसेस, जिसमें आपको एंगेज किया जाएगा। इसमें आपका आता है सेल ऑफ स्टैम्प्स, वही सारी चीजें। प्रोडक्ट्स के लिए आपको यहाँ पे भी करना है। उसके बाद में डाक सेवक्स में हैव टू वर्क इन सॉर्टिंग ऑफिसेस, जो आरएमएस होते हैं, रेलवे मेल सर्विसेज, उसके लिए। डाक सेवक इन द मेल ऑफिसेज विल हैंडल रिसिप्ट डिस्पैच ऑफ द मेल बैग्स, या ये जो भी ट्रांसमिशन, यस, जो भी ट्रांसशिपमेंट होगा ऑफ बैग्स दैट यू नीड टू हैंडल। यस, आपका यहाँ पे भी जो रहेगा, नीड टू बी विद इन द डिलीवरी जुडिशियंस ऑफ द पोस्ट ऑफिस कंसर्न। अब आते हैं एज लिमिट, 40 साल तक
बहुत अच्छा एज है लिमिट। जो भी बच्चे या फिर जो भी कैंडिडेट्स अभी ज्यादा एज होगा जिनका, बाकी पोस्ट के लिए बहुत कम होता है ऐसा इतना ज्यादा मैक्सिमम एज लिमिट मिले, यहाँ पे 40 से बहुत अच्छी बात है। आपको बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी, और 18 से है। और प्लस SC ST के लिए तो यहाँ पे 45 है, OBC के लिए 43 है। बाद में यहाँ पे EWS के लिए खैर नई रिलैक्सेशन 10 साल का आपका PWD है, 13 साल का PWD प्लस OBC है, और PWD प्लस SC ST के लिए 15 साल। बहुत अच्छा आपको रिलैक्स यानी कि 55 बहुत रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। अब आते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। 10th क्लास पास हैविंग पास इन द मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, ये चीज याद रखो, कंडक्टेड बाय द वॉट एवर द यूनिवर्सिटी और स्कूल और बोर्ड यू आर हैविंग, और स्टेट इंडिया गवर्नमेंट ये जो या यूटी इसमें होगा। यस यू आर एलिजिबल, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश जरूरी है पास होना। सेकंड केस आपका रहेगा, एप्लीकेंट शुड हैव स्टडीड द लोकल लैंग्वेज, क्योंकि आपको जो यहाँ पे रीजन मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताए थे ना, वो इसलिए थे क्योंकि आपका रीजन जरूरी है लोकल लैंग्वेज रहना। नेम ऑफ द लोकल लैंग्वेज एटलीस्ट अप टू द सेकेंडरी स्टैंडर्ड। ओके यहाँ पे PDF भी दिया है, खैर इसका लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा, तो मुझे नहीं लगता आपको ज्यादा कोई दिक्कत आएगी। ओके, और वैसे भी लोकल लैंग्वेज सबको पता ही है, आपका जो भी रहेगा वहीं से आप अप्लाई करो। अदर क्वालिफिकेशन, कंप्यूटर का नॉलेज बहुत जरूरी है, साइकिलिंग नॉलेज एंड एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, ये जरूरी रहेगा। अब आते हैं आपके बाकी चीजों की तरफ, जो आता है आपका हाउ टू अप्लाई। यस, फ्रॉम वेयर यू नीड टू अप्लाई, यू नीड टू अप्लाई फ्रॉम हियर। इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ये रहा आपका रजिस्ट्रेशन का लिंक। ओके, सिंपली मैं आपको जब ये लिंक शेयर करूंगा, इसमें भी आपको मिल जाएगा स्टेज 1 रजिस्ट्रेशन, सेकंड 1 अप्लाई। पहले रजिस्ट्रेशन करना है, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा सीधा, आपको जो सामने नजर आ रहा है यही चीजें आपको रजिस्ट्रेशन में भरनी है। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एप्लीकेंट नेम, उसके बाद में आपका आएगा फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, उसके बाद में कम्युनिटी सर्कल जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हो, वहां से आपने पास आउट किया है SSC, ईयर ऑफ पासिंग, एंड ये आपको कैप्चा डालना है, सबमिट करो। और वैलिडेट करना मत भूलना, सीधा सबमिट मत करो, आपको वैलिडेट आपका फोन नंबर और मेल आईडी करना है, उस पर आपका मेरे ख्याल से OTP और बाकी चीजें आएंगी वैलिडेट करने के लिए। उसके बाद आपका जो है रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। अब क्या क्या जरूरी है, आप स्टेटस भी बाद में देख सकते हो जब आप अप्लाई करोगे। अब बाकी चीजें यहाँ से ध्यान में सुनो कि क्या क्या जरूरी है, वो आपको मैं आगे यहाँ पे बताऊंगा। उससे पहले एक चीज क्लियर कर दूं, सिलेक्शन क्राइटेरिया। The applicants will be shortlisted for engagement on the basis of the system generated merit list. अब मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी? The merit list will be prepared on the basis of the marks obtained, grades points to the marks. Okay, as explained, जो है आपका यानी कि इन सीनियर सेकेंडरी यानी कि सॉरी नॉट सीनियर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 10 standard of approved board up to the of a 4 decimal. Okay, applicants where their यानी कि 10th mark sheet have marks or grade points both, only total marks will be work out। ये चीज याद रखना, टोटल जो आपके रहेंगे उस हिसाब से आपका यहाँ पे बना रहेगा। ओके, यहाँ पे ग्रेड्स और पॉइंटर के भी दिया, अप्लाई कैसे करना है अगर आप पॉइंटर में आते हो तो। CGPA जिनका होता है, मोस्टली बहुत कम बच्चों का होता है, लेकिन 10th पे जिनका होता है उनका मल्टीप्लाइंग फैक्टर यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, ग्रेड पॉइंट के साथ। Yes, applicants having both marks and grades in the mark sheet have to apply with the marks only। अगर बहुत से मार्कशीट्स में ये होता है कि ग्रेड भी होता है मार्क्स भी होता है, तो आपका मार्क्स भरो, आप आपके दिए तो, अगर नहीं दिया मार्क्स तो ही ग्रेड डालो। ओके, ये चीज याद रखना। यस, ये रहा आपका। आपको सारे जो है एप्लीकेशन सबमिटेड विदाउट इनकम्प्लीट डेटा विल बी रिजेक्टेड। ओके, तो ये भी जरूरी है, शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स विल हैव टू सबमिट एंड अंडरटेकिंग इन द जो फॉर्मेट में आपको आगे बताने वाला हूँ, वो मैं यस आगे बात करेंगे उसके बारे में। इन केस ऑफ अगर आपका इनकरेक्शन होता है डेटा या फिर आप गलत भरते हो, तो आपको रिजेक्ट किया जाएगा सीधा सीधा। कम्युनिकेशन ऑफ सिलेक्शन, द लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट शॉर्टलिस्टेड फॉर द एंगेजमेंट विल बी रिलीज बाय द डिपार्टमेंट ऑन इट्स वेबसाइट या GDS पोर्टल पे आपको मिल जाएगा, मैं भी डाल दूंगा मेरे चैनल पे, तो सब्सक्राइब करके रखो। अपॉन डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट, द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी इन्फॉर्म एंड कॉल्ड फॉर द DV, जिसको हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसके लिए मैं आपको बताता हूँ, SMS आएगा आपको या फिर मेल आएगा, इसलिए दो चीजें जरूरी है, फोन नंबर और मेल आईडी अच्छे से डालना। ओके, डॉक्यूमेंटेशन तो खैर आपको वही सारे लगेंगे जो आपके जरूरी होते हैं। शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स व्हाइल अटेंडिंग फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, क्या क्या चीजें चाहिए वो तो मेरे ख्याल से बताने की जरूरत है नहीं। कैटेगरी तो कैटेगरी,
10th का तो चाहिए ही है, जिसमें मैथमेटिक्स इंग्लिश होना चाहिए। उसके बाद में बाकी आपको कोई कैटेगरी होंगी उसके हिसाब से वो भी लेके जाना है। डोमिसाइल भी अगर आपको चाहिए तो लेके जाना है, क्योंकि ज़रूरी रहेगा। उसके बाद में आपको क्या-क्या चाहिए उसके साथ में 2 सेट्स ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज़ उसी के सेल्फ अटेस्ट करके 3 लेके जाओ, अच्छा रहेगा। एक शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट जो है वो अलाउड टोटल 15 डेज टू सबमिट द डॉक्यूमेंट्स फॉर द वेरिफिकेशन, तो 15 दिन का आपको बफर मिलेगा, टाइम मिलेगा। इनिशियली प्रोवाइड 10 डेज, देयर आफ्टर रिमाइंडर फॉर द सेम विल बी गिवन फॉर द 5 डेज। तो ये अच्छा एक बेनिफिट है कि 15 दिन का आपको एक टाइम दे रहे हैं यहाँ पे। ओके, इफ द कैंडिडेट्स अगर 15 दिन में नहीं भेज पाए, then definitely you will be rejected, you will be rejected। okay, तो ये चीज आपको जानना यहाँ पे जरूरी है। उसके बाद में डिपार्टमेंट विल कंटिन्यू टू इशू सप्लीमेंट्री लिस्ट ऑफ द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स, नॉन टर्न अप rejected candidates will be due course who will have to undergo the same process for verification। no further list of shortlisted candidates will be issued after 30 June 2023। applicants pending after this date will not be not considered for the engagement। okay, not consider for the engagement, तो ये भी आपको यहाँ पे जानना बहुत जरूरी रहेगा। देन आगे बात करते हैं जो आपके आते हैं बचे हुए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। तो यस, मेरे ख्याल से बाकी सारी चीज़ें मैंने इसमें बता दी है, क्या क्या आपको ज़रूरी है हर पोस्ट के लिए। यस, यहाँ पे जो फॉर्म दिया है, यस डिवीजन वाइज आपको यहाँ पे करना है अप्लाई। लोकल लैंग्वेज जो मैंने आपको हमेशा बताया है। अब मैं आपको मैट्रिक्स शो करूँगा जिसमें आपको वैकेंसीज पता चलेगी, कितनी वैकेंसीज यहाँ पे ज़रूरी रहेगी। यस, ये आपका रहेगा। प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट मस्ट रिपोर्ट फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टू एस। यस, ये मैंने आपको बता दिया। कास्ट सर्टिफिकेट, बोर्ड सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ, आपको मैं जो आपको बार बार बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें यहाँ पे ज़रूरी है। ये रहा आपका मैट्रिक्स। वैकेंसी 40,890 तक यहाँ पे वैकेंसी है। रीजनल लैंग्वेज भी दिया है, पूरे स्टेट्स दिए 34, यहाँ पे लगभग यहाँ पे सर्कल्स दिए, नॉट स्टेट्स। सर्कल्स में क्योंकि हर स्टेट तो डबल डबल भी दिखेंगे आपको, क्योंकि सर्कल्स बहुत जगह पे आपको मिलेंगे, उसके हिसाब से आप अप्लाई करो। ओके, सो यस, इसमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि बहुत बड़ा मैट्रिक्स है, हर एक का तो बताना ज़रूरी नहीं है। आप खुद यू आर लाइक आपका जो भी कैटेगरी है जस्ट अप्लाई, याद रखना लोकल लैंग्वेज। ओके, अब क्या क्या शेयर करूंगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो मैं आपको बता दूं। पहला तो ये पीडीएफ, दूसरा आपको नजर आएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक, ये वाला। खैर मैं इसके अलावा आपको यही दे दूंगा, मतलब इसमें आपको दोनों मिल जाएंगे, रजिस्ट्रेशन और अप्लाई, ताकि आप पहले रजिस्ट्रेशन करो, उसके बाद आप डायरेक्टली शुरू कर सकते हो अप्लाई। तो ये दो लिंक, एक और दो लिंक शेयर करूंगा। चाहे तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, उसका भी लिंक दे दूंगा। और एक चीज, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट करना मत भूलना। ओके, बहुत सारे ऐसे रिक्रूटमेंट आपके लिए मैं लाता रहूंगा। सो यस, बहुत सारे दोस्तों से शेयर करो। एंड यस, थैंक यू ऑल। इफ यू हैव एनी क्वेरी आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। बहुत अच्छी बात है, ये पूरा सीधा रिक्रूटमेंट है, यानी कि डायरेक्ट। सो यस, ऑल द बेस्ट एवरीवन।